बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे नंबर्स गिवन है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन मस्ट लिखना है अगेन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट तो ये हमारे पास हो जाएगा 196। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हमने ऐसे नंबर्स पे करना है कि ये डिवाइड हो सके। तो हमारे पास 196 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 9s are 18। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे ये 6 और 2 8s are हमारे पास आ जाएगा 16। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 98। अगेन लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगेन 2 को 98 पे डिवाइड करें, यहाँ पर हम रफ वर्क में करेंगे। 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4s are 8, हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर ये बन जाएगा 2 9s are 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया 249 are हमारे पास 18। ये नहीं लिखना अभी, 249 are हमारे पास 18। अब 49 क्या है, लास्ट नंबर ऑड नंबर है तो इसको हम किस पे करेंगे, 49 7 पे डिवाइड होता है। 7 7s are 49 और अगेन 7 1 is 7। अब हमने 196 के फैक्टर्स लिखने हैं तो 196 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये बन जाएगा 196 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास 7 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर। ये कैंसिल, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 और 1/2 ऐसे जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास पावर क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया है और 7 बच गया। 2 7s are 14। तो अंडर रूट 196 का आंसर क्या है हमारे पास आंसर है 14। 14s are हमारे पास क्या आता है 196। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है 256 225। ठीक है, 225 हमारे पास पार्ट 2 है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तभी हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। लास्ट डिजिट को चेक करें, लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है। जब भी आपके पास लास्ट डिजिट 5 हो और 0 हो तो वो 5 पर भी होता है, 5 पर होता है, और अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 2 पर भी होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 पर ही होगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5 4s are 20। ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइड भी कर लें, अगर आपको यहाँ पर इशू आ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर लें। 5 4s are हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इसको माइनस करें तो हमारे पास 2 बच गया और 5 बच गया। 5 5s are 25। हमारे पास क्या आया है 45, तो यहाँ पर हमने 45 को लिख देना है। फिर नेक्स्ट लास्ट डिजिट क्या है 5। अगेन ये 5 पे होगा तो 5 9s are 45। अब 9 है तो 9 सिंपली 3 पे होता है। 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। तो 225 के फैक्टर्स क्या है, 225 के फैक्टर्स हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं और इस तरह सिंबल भी लगा सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, क्योंकि ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, तो इसको हमने 2 स्क्वायर का मतलब यही है कि ये 2 टाइम्स है। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो सके ईजीली। ये कैंसिल हो गया। ये कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या बनता है 1 बनता है। हमारे पास क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15।
अब 15 आ गया तो 256, 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, मीन्स के 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 225 और इसका स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट हमारे पास 15 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 144। पार्ट 3 हमारे पास है 144। ठीक है, सबसे पहले इसका हमने जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 144 के फैक्टर्स, लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 पे पॉसिबल है। तो 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जार 14 हमारे पास, माइनस करें तो 0 आ गया, 4 को नीचे उतारे, 2 2 जार हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो 272 जार हमारे पास क्या आता है 144। अगेन 2 पे करेंगे, 2 3 जार 6, 1 इसके पास चला गया, ये 12 हो गया, तो 2 6 जार 12, 2 1 is 2, 2 8 जार 16, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 9 जार 18, फिर 3 पे पॉसिबल है 3 3 जार 9 एंड 3 1 is 3। हमारे पास 144 के फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, हमारे पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 2s हैं और हमारे पास 3 जो है वो 2 टाइम्स है। अब इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा एक पेयर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा पेयर और ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा पेयर। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 144 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 12 है। मीन्स कि अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 144। तो 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 12। इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 625। अब इसका भी लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसलिए इसको हम 5 पे ही करेंगे। ये हो जाएगा 5 1 is 5, इस 6 का 1 जो है इसके पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2s are 10 और 2 इसके पास चला जाएगा 5 5s are 25। सिंपली आप डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे, 5 1 is 5, ठीक है, ये 1 माइनस करें, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आ गया, फिर हमने साथ में एक डिजिट 2 को उतारा है तो ये हो जाएगा 5 2s are 10, फिर माइनस करें 2 बच गया है, अब 5 को नीचे उतारें तो ये हो जाएगा 5 5s are 25 और हमारे पास क्या आया है 125, तो ये 125 आ गया। सेम इसी तरह अब 125 को 5 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 2s are 10 और 5 5s are 25, ये ऐसे हमने इसको करना है। फिर 5 5s are 25 एंड 5 1 is 5, तो 625 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने क्या करना है इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये बन जाएगा हमारे पास 625 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 25। तो अंडर रूट ऑफ 625 हमारे पास क्या है 25, मीन्स कि 25 का को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 625। हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसका हमने जो भी सिंबल गिवन है साथ में वो फाइंड आउट करना है, इनको हमने सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 81 अंडर रूट 81। इसको हमने कंप्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व नहीं करना, इसको डायरेक्टली हमने सॉल्व करना है। दो ऐसे सेम नंबर लेकर आने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आ जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स हमारे पास क्या है? 9 9s are 81। अब हमने इसको 3 3s are नहीं लिखना, हमने डायरेक्ट नंबर से ही इसको सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अंडर रूट ऑफ 81 हमारे पास किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है अंडर रूट 169। अब 169 दो सेम नंबर लेकर आने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 169 आ जाए। तो 169 का हमारे पास कौन से दो सेम नंबर्स हैं? वो हमारे पास है 13 13s are 169। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 169। इसको हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, तो ये 13 स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13। तो अंडर रूट ऑफ 169 किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 2 अंडर रूट 289। इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। अंडर रूट 289, अब दो सेम नंबर्स लेकर आने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 289 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं कि जो हमारे पास 289 आ जाए। तो वो दो नंबर्स हमारे पास है 17 मल्टीप्लाई 17। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करें 17 के साथ तो हमारे पास क्या आता है? 289। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 17 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 17। तो अंडर रूट ऑफ 289 हमारे पास क्या है? 17। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसी का पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है, यहीं पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। पार्ट 4 हमारे पास है अंडर रूट 400। ठीक है, तो अंडर रूट 400 को हमने फैक्टराइज नहीं करना, हमने सेम नंबर्स लेकर आने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो डायरेक्टली 400 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? तो वो दो नंबर्स हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 20। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, हमने इसको कंप्यूट करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 20। तो अंडर रूट 400 हमारे पास किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका सलूशन क्या होगा? सलूशन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर अलग हो जाएगा, 3 स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3s are 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया है? 6 आया है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है अंडर रूट 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर। एक ही अंडर रूट के नीचे है, इसको हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 7 मल्टीप्लाई 8। 7 8s are 56। तो हमारे पास आंसर क्या आया है? 56। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने यहाँ पर मेथड गिवन है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बट इस मेथड से फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 36। ठीक है, सबसे पहले हमने 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 36 के फैक्टर्स हमने इस तरह
LCM से फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 is 2 और 2 8s are 16। फिर हम 2 पे कर सकते हैं 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो फैक्टर्स ऑफ 36 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 36 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये फैक्टर्स ऑफ 36 है। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये बन जाएगा 36 अंडर रूट 36 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अंडर रूट 36 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं और इसमें जो जो डबल हैं उसको हमने स्क्वायर में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास है 1/2। ये 2 पे अपना स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एक स्टेप करके दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अब ये जो है कैंसिल हो गए आपस में, हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया। 2 3s are हमारे पास क्या आता है, 2 3s are हमारे पास 6 आता है। तो हमारे पास अंडर रूट 36 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। इसका मतलब है कि 6 6 are क्या आता है 36। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये डबल इसका ख़त्म हो जाएगा, ये सिंगल में आ जाएगा। तो सिंगल दो सेम नंबर्स क्या है 6 हैं, 6 6 are 36। अंडर रूट 36 का आंसर क्या है, अंडर रूट 36 जो है स्क्वायर रूट 36 जो है वो 6 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 64। तो यहाँ पर पार्ट 2 हमारे पास है 64। 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 64 ठीक है, इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 2 पे पॉसिबल है, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1 is 2, यहाँ पर 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1 is 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 64 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 64 हमारे पास है 1 2 और 3 पेयर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर आप फुल स्पेलिंग्स लिखें पेपर में अगर करें क्वेश्चन को। तो अंडर रूट 64 किसके इक्वल है, अंडर रूट 64 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। अब इसको हमने सेपरेट कर देना है। तो ये 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये 2 स्क्वायर 1/2, ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए। और ये हमारे पास 2 स्क्वायर 1/2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचा 1 2, ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, हमारे पास क्या आया 8। तो अंडर रूट 64 स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 196। 196 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 196 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 2 पे पॉसिबल है, 196 को आप डिवाइड करें 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 9s are 18 और माइनस करेंगे तो 1 और ये 6 को नीचे उतारे, 16 बन गया, 2 8s are 60, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 2 98s are 196, ये 98 आ गया है। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 4s are 8, 2 9s are 18। अब 7 पे पॉसिबल है, 7 7s are 49, 7 1 is 7, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 196 हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 196 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे।
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद इसको हमने पेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 7 × 7। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये पेयर्स स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। अब अंडर रूट की वैल्यू भी लिख सकते हैं और आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। ये 2 स्क्वायर 1/2 और ये हमारे पास 7 स्क्वायर 1/2, ये पावर में लिखना है, ठीक है, नीचे नहीं लिखना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया 2 × 7, तो हमारे पास आंसर आता है 14। इसका मतलब है कि अंडर रूट 196 का आंसर क्या है 14, स्क्वायर रूट क्या है 14 है, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 324। 324 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 324 लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 पे पॉसिबल है। अगर आपको इसमें मसला हो रहा है तो आप सिंपली इसको डिवाइड करें, 324 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 is 2, माइनस करें 1, 2 को नीचे उतारे 12, 2 6 are 12 आ जाएगा। फिर 4 को नीचे उतारे तो हमारे पास हो जाएगा 2 2s are 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 162। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 8s are 16, 2 1 is 2। अब 81 आ गया, 81 2 पे पॉसिबल नहीं है, 81 3 पे भी हो सकता है और 9 पे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्मॉल नंबर पे करना है, तो ये हो जाएगा 3 3s are 9, 3 3s are 9, 8 से बड़ा है इसलिए इसको हम 2 पे करेंगे। 3 2s are 6, 7 8 9, 81 को आप डिवाइड करें 3 पे तो ये हो जाएगा 3 2s are 6, हमारे पास माइनस करें तो 2 आ गया और 1 आ गया, 3 7s are 21, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 27। अगेन 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9 और 3 1 is 3। यहाँ पर हमने मस्ट फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 324 हमारे पास क्या है 2 × 2 × 3 × 3, हमारे पास ये 1 पेयर और 2 पेयर में है, तो ये 1 पेयर और ये 2 पेयर 3। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो फैक्टर्स ऑफ 324 हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 ये एक पेयर हो जाएगा, 3 × 3 ये दूसरा पेयर हो जाएगा और 3 × 3 ये तीसरा पेयर हो जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट करें ताकि स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाए। अब सेपरेट कर लेंगे, 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप यहाँ पर लिख लें कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया, 3 बच गया और 3 बच गए, 3 3s are 9, 9 2s are 18। तो हमारे पास क्या आता है 3 अंडर रूट 324 का स्क्वायर रूट क्या है 18 है। 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 441, ठीक है। इसको हमने स्टार्ट करना है 441। एलसीएम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स चाहिए 441, ठीक है। तो ये 3 पे पॉसिबल है, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि 3 पे पॉसिबल है कि नहीं। तो 3 1 is 3, हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 3 4s are 12, ठीक है। और ये हमारे पास 2 आ गया और ये 1 को नीचे लेकर आएंगे तो 3 7s are 21। तो यहाँ पर जब हमने इसको डिवाइड किया 3 पे तो हमारे पास आया है 147। अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 पे अगेन 147 को डिवाइड कर लेते हैं, 147 3 4s are 12, ठीक है। माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया, 3 9s are 27। तो हमारे पास आ गया है 49। 3 पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 49 आ गया है। 49 7 पे पॉसिबल है, 7 7s are 49 और 7 1 is 7। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 441 क्या है, हमारे पास 3 × 3 × 7 × 7। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 441, अंडर रूट भी कहते हैं स्क्वायर रूट भी कहते हैं, दोनों एक ही नेम है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 3 7 × 7। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसको पेयर में कन्वर्ट करना है, मीन्स के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि तभी कैंसिल होंगे, जब ये सेपरेट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट की वैल्यू लिखेंगे। अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7² 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 3 × 7, 7 3s are 21। 21 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 441 आता है, और 441 का स्क्वायर रूट क्या है 21। ये था हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है 484। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 484 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 484 लास्ट डिजिट 4 है, 2 पे पॉसिबल है तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 1 is 2। 121 जो है वो हमेशा 11 के टेबल में आता है। 11 1 is 11, 11 11s are 121, और यहाँ पर हो जाएगा 11 1 is 11। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 484 क्या है, 2 × 2 × 11 × 11। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, आप ये सिंबल भी लिख सकते हैं, आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, ऑन बोथ साइड, जो आपको इजी लगे, ठीक है। यहाँ पर 484 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर, बल्कि आप इसको 2 × 2 लिखें, फिर 11 × 11 लिखें। उसके बाद हमने इसको 2 स्क्वायर और 11 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। और आप इसको इधर भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लें कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, 11 बच गया, 2 11s are 22, ठीक है। तो 22 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 484 आएगा, और जब 484 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, उसका सिंगल नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है 22 है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 7। ये था हमारे पास पार्ट 6। अब पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 625, ठीक है। 625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 625। अब इसके सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 625 लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 पर ही पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 5 1 is 5। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर लें। ये हो जाएगा 5 1 is 5, 1 आ गया, फिर 2 को नीचे उतारेंगे, 5 2s are 10 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 2 बच गया, फिर आप 5 को उतारेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 5s are 25। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया है 125। अब सेम इसी तरह लास्ट डिजिट 5 है, 5 पे ही पॉसिबल है, 5 2s are 10, 5 5s are 25। अगर यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल आप इसकी डिवीजन करें, फिर 5 5s are 25, और ये हो जाएगा 5 1 is 5। हमारे पास जो है फैक्टर्स ऑफ 625 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 625 है 5 × 5 × 5 × 5। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये बन जाएगा 625, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको हम पेयर्स में मीन्स के स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको सेपरेट कर देना है, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये लाइन मल्टीप्लाई पर नहीं है, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 5 × 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ गया है 5 5s are 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 25। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 841। ये हमारे पास पार्ट 8 है। 841 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 841, ठीक है।
841। अब 841 के फैक्टर्स ये कौन से टेबल पे आता है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने चेक करना है कि ये कौन सी टेबल में पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखें 841, अगर 841 को हम डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास क्या आता है, पॉइंट्स में आता है। सेम 841 को अगर हम डिवाइड करें 3 पे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आता है, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 841 को हम जो है 841 को डिवाइड करें 7 पे तो भी हमारे पास पॉइंट में आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें या 841 को डिवाइड करें तो वो पॉइंट में ना आए। तो आप इस तरह चेक करते जाएंगे, जब हम 841 को डिवाइड करेंगे 29 पे तो हमारे पास क्या आता है, 29। ये सारे नंबर्स आपने चेक करने हैं। तो 29 ज़ार हमारे पास क्या आता है, 841, 29 1 इज़ 29। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। 29 किसी भी नंबर किसी भी और टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 841 क्या है, 29 मल्टीप्लाई 29। आपने साथ साथ चेक करना है। यहाँ पर आ जाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 841 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 29। अब इसको हम एक पेयर स्क्वायर में लिख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 841 का स्क्वायर रूट क्या है, 841 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 29। आप इसको डायरेक्टली इस तरह भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, बट फैक्टराइजेशन मेथड में आपने मस्ट करना है। 841 का स्क्वायर रूट क्या है, ये देखें 29, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। इस तरह आपने इसको चेक करना है कि क्या आंसर आपका ठीक आया है कि नहीं आया। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 9। पार्ट 9 हमारे पास है 961। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 961। 961 को स्टार्ट कर लेते हैं। 961 के हमने जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 961 के सेम इसी तरह हमने चेक करते जाना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो 961 को हम 961, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 2 पे तो ये आ जाता है पॉइंट में। फिर 961 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पे तो ये हमारे पास आ जाता है पॉइंट में, 1 है ना लास्ट डिजिट। फिर हम 961 को डिवाइड कर लेते हैं 29 पे तो ये हमारे पास आ जाता है पॉइंट्स में। उससे आगे नंबर पे चले जाएंगे। 961 के बाद 29 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 31 पे चेक कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 31। इसका मतलब क्या है कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 आता है। 31 1 इज़ 31। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 961 क्या है, 31 मल्टीप्लाई 31। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 961 इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 31। इस पे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब इसको हम 1 जो है स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 961। तो 961 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 31 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1089। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट डिजिट 9 है तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 पे पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 108 और 9, 3 3 आर 9, माइनस करें 1 आ गया, ये हो जाएगा 18। 3 6 आर 18 हो गया, माइनस करें अब 9 आ गया तो 3 3 आर 9। तो हमारे पास क्या आता है, 3 की टेबल में पॉसिबल है 369। अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6 और ये हो जाएगा 3 3 आर 9। अब ये हमारे पास क्या है 123 हमारे पास ये हो जाएगा 3 3 आर 9 और इसको हमने क्या करना है 3 3 आर 9, 3 3 आर 9 हमारे पास 1890 है, ठीक है। और
पर चेक करें, हमारे पास 363 है और हमने क्या लिखा है 369, तो ये 3 है, इसलिए ये ठीक नहीं आ रहा था, तो ये 1 हो गया है। 121 हमारे पास किस पे पॉसिबल है, 11 पे। 11 11 आर 121 और 11 1 इज़ 11। तो साथ साथ आपने चेक करना है कि जो डिवीजन आपने किया है वही नंबर आपने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये हमारे पास 3 है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 1089 हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 और 11 मल्टीप्लाई 11। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1089 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हमने इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 11 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, आप लगा लें तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे, और ये हो जाएगा 11 स्क्वायर, ये कैंसिल, और ये हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया 33। 3 11 आर 33 और स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास 1089 हमारे पास क्या आता है 33, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 11। पार्ट 11 हमारे पास है 1225, ठीक है। 1225 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको 5 पर ही करना है। तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि 1 2 2 5 5 पे क्या आंसर आता है। 5 2 आर 10, 2 माइनस हो गया, इस 2 को नीचे उतारे 22 हो गया, 5 4 आर 20, फिर माइनस करें 2 आ गया, अब 5 को नीचे उतारे तो ये हो जाएगा 5 5 आर 25। तो ये हमारे पास आ गया 245। ये देखिए 245 245, अगेन लास्ट डिजिट 5 है, 5 पे कर लेते हैं। अब अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं, 245 को 5 पे, 5 4 आर 20, ठीक है, और फिर 4 आ जाएगा और 5 5 9 आर 45, तो हमारे पास आ गया 49। अगेन ये 7 पे पॉसिबल है, 7 1 इज 7 और 7 7 आर 49। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 1225 क्या है, ये है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट। तो सबका मेथड सेम है, साथ साथ आपने मस्ट हेडिंग देनी है कि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देना है, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। ये होगा 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 आर 35। ये हमारे पास 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1225 आता है। ये था इसका आंसर। पार्ट 12 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 12 हमारे पास है 1522, ठीक है, 1521 है। तो क्वेश्चन के हमने जो हमारे पास जो नंबर गिवन है इसका हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है, तो 2 पे तो ये पॉसिबल नहीं है, 3 पे चेक कर लेते हैं। 1521, 3 पे 3 5 आर 15 हो जाएगा, ठीक है, हम 2 उतारेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमने जो है एट अ टाइम जो है 2 डिजिट्स नीचे उतारे हैं, तो हम जब एट अ टाइम 2 डिजिट्स उतारते हैं तो हम ऊपर 0 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 7 आर 21, ठीक है। उम्मीद है आपको माइनस की समझ, ये डिवीजन की समझ आ गई होगी। ये है 3507 आ गया है। अब अगेन ये 3 पे पॉसिबल है, 507 को 3 पे कर लेते हैं, 3 1 इज 3 और 2 आ गया 0, 3 6 आर हमारे पास आ जाएगा 18, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच गया, 7 9 3 आर 27, तो हमारे पास आ गया है 169। अगेन इसको हम जो है 169 को 3 पे चेक कर लेते हैं, 169 तो 13 पे ही आता है, तो ये 13 13 आर 169 और 13 1 इज़ 13। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 1521 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 13 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1521, इसका आ जाएगा 3 × 3 13 × 13, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 3 × 13, 13 3s आर मल्टीप्लाई कर ले इसको 39, 3 3s आर 9, 3 1 is 3, तो ये हमारे पास आ गया 39। स्क्वायर रूट ऑफ 1521 का आंसर क्या है 39। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 13। पार्ट 13 हमारे पास है 1024, ये है लास्ट डिजिट, इसका क्या है, लास्ट डिजिट इसका हमारे पास है 4, इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 पे पॉसिबल है। 1024 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये यहाँ पर इसको पहले डिवाइड कर लें, 1024 2 पे पॉसिबल है, 2 5s are 10 हो जाएगा, माइनस करें 2 आ गया, 2 1 is 2 आ गया, फिर 4 2 2s are 4, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया 512, 2 पे डिवाइड किया, अगेन 2 पे पॉसिबल है, इसको चेक कर लेते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये 12 हो गया, 2 6s are 12, अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 6s are 12 और ये हो जाएगा 2 4s are 8, फिर 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 1 is 2, 2 6s are 12, ठीक है। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 8s are 16, अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 is 2, तो ये कितने 2s हैं, ये हो गए 2 4 6 8 और 10 2s हो गए हैं, तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 1024 क्या है, ये है हमारे पास ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेयर्स हैं। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1024 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेयर, इसमें लिख लेते हैं 2 × 2 ब्रैकेट्स में, फिर 2 × 2, फिर 2 × 2 3 पेयर्स हो गए, फिर हमारे पास 2 × 2 4 पेयर्स हो गए, 2 × 2 5 पेयर्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देना है, तो ये हमारे पास 5 पेयर्स बनेंगे, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 हो गए, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितने 2s हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, तो 32 हमारे पास 1024 का स्क्वायर रूट क्या है, वो हमारे पास है 32। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 1764, हमारे पास पार्ट 14 जो है वो है 1764, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब है कि ये 2 पे पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं, 2 8s are 16, फिर माइनस करें 1 16, 2 8s are 16, फिर हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 882, अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1 is 2, ये देखें 441 बन गया है, 441 किस पे पॉसिबल है, यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं 441 को, तो ये 3 पे भी पॉसिबल है, 3 पे चेक कर लेते हैं 441, 3 1 is 3, हमारे पास क्या गया 1 and 14, 3 4s are 12, 2 बच गया और 1 3 7s are 21, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 147, अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 4s are 12 और ये 3 9s are 47, फिर 7 7s are 49, 7 1 is 7, तो हमारे पास
फैक्टर्स ऑफ 1764 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 1764 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हमने पेयर्स में कन्वर्ट कर देना है, स्क्वायर उसमें होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट अंदर आएगा, ये कैंसिल क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। बच गया 2, बच गया 3, बच गया और 7 बच गया। 2 3s are 6, 6 7s are 42। तो हमारे पास 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42। नेक्स्ट पार्ट 15 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 15 हमारे पास है 2025। ठीक है, 2025। लास्ट डिजिट क्या है इसका 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये 5 पे पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 5 4s are, यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। 2 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 4s are 20। ठीक है, हम पहले एक एक डिजिट को लेकर आते हैं। जब भी एट अ टाइम हम 2 डिजिट्स लेकर आते हैं तो हम ऊपर 0 लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5s are 25। तो हमारे पास क्या आया है 405। 405 आ गया है। इसके बाद अब अगेन ये 5 डिजिट है तो 5 पे पॉसिबल है। 5 हमारे पास 5 8s are 40 और 5 1 is 5 81 आ गया। 3 भी पॉसिबल है। 3 27s are 81, 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ हमारे पास 2025 क्या है, वो है 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये बन जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये 2025 हमारे पास बन जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक स्क्वायर्स में लिख लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट जो है इसका कैंसिल हो सके। सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। हमारे पास क्या बच गया 5 बच गया, 3 बच गया और 3 बच गया है। 3 3s are 9, 9 5s are, हमारे पास क्या आता है 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 हमारे पास आंसर क्या है इसका आंसर है 45। ठीक है, 5 9s are 45। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 16 4096। 4096। अब इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 पे पॉसिबल है, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 8 2s are 16। अगेन ये 2 पे पॉसिबल है क्योंकि इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारे पास लास्ट इवन नंबर है। ये हो जाएगा 4 2 10s are 20। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 10s are 20 और 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब ये हमारा पिछला वाला क्वेश्चन बन गया है। अगेन ये 2 पे पॉसिबल है, 2 5s are 10 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2 5s are 10, 2 1 is 2 और 2 2s are 4। अगेन हम इसको 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे पॉसिबल है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2s are 4 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 5s are 10 और ये 1 आ जाएगा तो हमारे पास 2 6s are 12। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। अगेन 2 पे पॉसिबल है, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6s are 12, 2 4s are 8। 2 पे पॉसिबल है, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये 2 पे पॉसिबल है तो हमारे पास आ जाएगा 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 is 2। तो ये कितने पेयर्स हैं 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 और 6, टोटल 6 पेयर्स हैं। मीन्स के हमारे पास टोटल 12 जो है 2s हैं। फैक्टर्स ऑफ
4096 कितने हैं, मैं इसी तरह लिख लेती हूँ। ये एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया। 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बनाने हैं, तो ये हमारे पास 4 5 और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगाएं, ये 6 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 4096। हमारे पास क्या आता है, ये 1, ये 2, ये 3, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसको हम एक ही उसमें लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर्स में। ये 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 टूज बच गए हैं। इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 4096 हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। ये हो जाएगा 2 2s are 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2s are 4 और ये हो जाएगा 2 2s are 4। 4 4s are 16, मल्टीप्लाई 4, 16 4s are 64। तो अंडर रूट ऑफ 4096 हमारे पास आंसर क्या आया है, 64। ये था हमारा पार्ट 16। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 17। पार्ट 17 हमारे पास है 4225। इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। 4225 लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, इसलिए ये डायरेक्टली 5 पे ही स्टार्ट करेंगे। इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 5 4s are 20, 5 6s are 30, 5 8s are 40। तो ये हो जाएगा 5 8s are 40, 2 आ गया और 2 आ गया। 5 4s are 20, 2 माइनस करें, हमारे पास 5 आ गया, 5 5s are 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 और 5। हमारे पास क्या आता है, 8 4 और 5। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 5 डिजिट है, लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 पे पॉसिबल है, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 4 5, 5 1 is 5, माइनस करें 3 4 और 5 6 are 30 और 4 आ जाएगा 5, 5 9 are 45। तो ये आ गया 169 और 169 किस पे पॉसिबल है, 13 13 are 169। तो फैक्टर्स ऑफ 4225 क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, 13 मल्टीप्लाई 13। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमने 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और इसके फैक्टर्स हमने लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हमने इसको सेपरेट करना है। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद हमारे पास जो बच गया है वो है 5 और 13। 13 5s are, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 1 is 5 प्लस 1 6, 65। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4225 का आंसर क्या है, 65। पार्ट 18 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 18 हमारे पास है 2116। लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 पे पॉसिबल है। इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2116, 2 1 is 2, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करें तो 0, हमने 1 उतारा है, 1 पे पॉसिबल नहीं है तो दूसरा 1, तो ऊपर 0 लगाएंगे। 2 5s are 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 और 2 8s are 16। तो हमारे पास क्या आया है, 10
5 और 8, 1058। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन 2 पे पॉसिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। 2 5s are 10 और 2 2s are 4 और 2 9s are 18। 529 आ गया है। 529 किस पे पॉसिबल है आपने इसको चेक करना है, तो ये 23 पे पॉसिबल है। 23s are 529, 23 1 is 223। तो फैक्टर्स ऑफ 2116 क्या है, 2 × 2 23 × 23। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 2116 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 और 23 × 23। अब इसको हम जो है स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे ताकि इसका जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया और 23 बच गया है। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 46। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2116 क्या है हमारे पास, 46। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 19 हमारे पास है 4356। लास्ट डिजिट हमारे पास इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये हमारा 2 पे पॉसिबल है। 4356, 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16। अगेन 2 पे पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 is 2 और यहाँ पर 2 10s are 20 बेशक ले लें, 2 10s are 20 और यहाँ पर हो जाएगा 2 8s are 16 और 2 9s are 18, 1089। अगेन ये 3 पे पॉसिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। 3 3s are 9 हमारे पास आ जाएगा, 3 6s are 18 और 3 3s are 9। अगेन 3 पे पॉसिबल है। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 1 is 3। 121 हमेशा 11 पे होता है। 11 11s are 121 और 11 1 is 11। फैक्टर्स ऑफ हमारे पास 4356 क्या है, 2 × 2, 3 × 3 और 11 × 11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो साथ में मेंशन करेंगे कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 4356 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3 और 11 × 11। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में हम इसलिए कन्वर्ट करें ताकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ये कैंसिल, हमारे पास 2 बच गया, 3 बच गया और 11 बच गया। 2 3s are 6 और 6 11s are 66। तो अंडर रूट ऑफ 4356 हमारे पास क्या आया है, उसका आंसर आया है 66। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 20 पार्ट हमारे पास क्या है, 6400। इसके हमने सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 6400 ये 5 पे भी पॉसिबल है और 2 पे भी पॉसिबल है, तो हमने हमेशा स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 0s are 0। अगेन 2 पे सॉल्व करेंगे, 2 1 is 2, 2 6s are 12, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 8s are 16 और 0। ठीक है, फिर 2 4s are 8, 0 and 0, यही आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1 is 2, 0s are 0। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 5s are 10, 2 0s are 0 और 2 हमारे पास 2 2s are 4 और 2 5s are 10। अगेन 5 पे पॉसिबल है, 5 5s are 25, 5 1 is 5। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 6400 क्या है, ये हमारे पास 1 पेयर हो गया, 1
ये 2, ये 3, ये 4 और 5। तो ये हो जाएगा 1 2, फिर ये 3, ये 4, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, और ये हो जाएगा 5। टोटल 5 पेयर्स हैं, 4 2s के हैं और एक 5 का है। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट ऑफ 6400 हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 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 2 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हमने पेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, जो बच गए हैं 1 2 3 4। ये हो जाएगा 2 2s are 4, ये हो जाएगा 2 2s are 4 और ये हो जाएगा 5। 4 4s are 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 are 30, 5 1 is 5 6 7 8। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 64,000, यहाँ पर मैं आंसर लिख लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 66,400, हमारे 6400 क्या है, हमारे पास है 80। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है 9801। अब इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 9801 लास्ट डिजिट 1 है, तो ये हमने चेक करना है कि ये कौन से नंबर पे पॉसिबल है। 2 पे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम 3 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 3s are 9, हमारे पास ये हो जाएगा -8 आ जाएगा। 3 2s are 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 0 आ जाएगा। 3 4s are हमारे पास आ जाएगा 3 4s are 12, 3 6s are 18, तो हम 18 ले लेंगे, -2 और 1 को उतारेंगे, 3 7s are 21। तो ये 3 पे पॉसिबल है, ये 6 है। 3 पे पॉसिबल है, ये आ जाएगा 3 2 6 और 7। अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 1 is 3 और इसको आगे कर लेते हैं, अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर ही। 3 2 6 7 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 is 3, हमारे पास आ जाएगा 2 2 पॉसिबल नहीं है। 6 2 डिजिट्स एट अ टाइम उतारे हैं, तो ऊपर 0 लगाएंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, तो ये हो जाएगा 24। फिर 2 आ जाएगा और 7 और 3 9s are 27। ठीक है, तो ये आ गया 1 0 8 और 9। अगेन ये 3 पे पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3s are 9, 3 6 are 18 और 3 3s are 9। अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 1 is 3, 121 11 पे पॉसिबल है और ये हो जाएगा इसके फैक्टर्स फाइंड आउट। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 9801 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर है 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 9801 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर इसके फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 और 11 मल्टीप्लाई 11। अब इसको हम जो है स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अलग और ये होगा 11 का स्क्वायर अलग। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मेंशन करना है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 3s are 9, 9 11s are 99, तो 9801 का आंसर हमारे पास क्या है, 99।
ये था हमारा 21 पार्ट और अभी स्टार्ट कर लेते हैं 22 पार्ट। 8100, ठीक है, 8100। अब यहाँ पर देखें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो 8100 लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 पे पॉसिबल है। वैसे ये 3 पे भी हो सकता है लेकिन हमने स्मॉल नंबर पर चेक करना है। तो 2 4s are 8 हो जाएगा और ये 1 और एट अ टाइम हम 2 डिजिट्स लेकर आएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 5s are 20, ठीक है, सॉरी 2 5s are 10 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 2 0s are 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4050। हमारे पास क्या है 4050। अगेन 2 पे पॉसिबल है। 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब 5 आ गया तो ये 5 पे पॉसिबल है। 5 4s are 20, ठीक है, और ये हमारे पास 2 पॉसिबल नहीं है। 5 5s are 25 तो यहाँ पर 0 आएगा और ये 5 5s are 25। डिवाइड करके इसको चेक कर लें कि ये 0 बीच में क्यों आया है, ठीक है। 5 4s are 20 हो गया और यहाँ पर 2 को लेकर आए हैं तो ये 2 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 को भी लेकर आएंगे। तो जब भी एट अ टाइम हम 2 डिजिट्स नीचे लेकर आते हैं तो हम ऊपर 0 लगाते हैं, ये डिवीजन का रूल है। तो 5 5s are 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 405। 5 पे पॉसिबल है और 5 8s are 40 और 5 1 is 5। अगेन 3 पे पॉसिबल है। 3 7s are 20 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3। तो ये 2 का पेयर, 5 का पेयर और 3 के 2 पेयर्स हो गए। अब यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 8100 क्या है 2 × 2, फिर है 5 × 5, 3 × 3 एंड 3 × 3। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8100 क्या है, ये आ जाएगा 2 × 2, 5 × 5, 3 × 3 एंड 3 × 3, ठीक है। इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा आपका पावर में होना चाहिए, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए। कैसे कैंसिल हो गए? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 5, 3 × 3, 2 5s are 10, 3 3s are 9, 10 9s are 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 का आंसर हमारे पास क्या है 90, ठीक। ये था हमारा पार्ट 22 और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 23। ये 2 लास्ट पार्ट रह गए हैं, अब इसको हमने सॉल्व करना है। 12100, ठीक है। तो इसके अब हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 1 2 1 0 और 0। ये 121 तो हमेशा 11 के टेबल में आता है बट यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 पे पॉसिबल है। 2 6s are 12, ठीक है, माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगाएंगे तो 2 डिजिट्स एट अ टाइम नीचे लगाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 5s are 10 और 0s are 0, 2 0s are 0। तो ये हमारे पास आ गया 60 और 50, 6050, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट 0 है तो 2 पे पॉसिबल है। 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 5s are 20। 5 डिजिट है, 5 पे पॉसिबल है। 5 6 are 30 और 5 5s are 25। 0 मस्ट आएगा बीच में। अब डिवाइड करके चेक कर लें, ठीक है। इसको बल्कि मैं कर लेती हूँ। 3 2 5 0, 5 6 are 30 और ये 2 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो हम 5 भी साथ में लेकर आएंगे। एट अ टाइम 2 डिजिट्स नीचे लेकर आए हैं तो ऊपर 0 लगाएंगे। 5 5s are 25। अब हमारे पास 5 पे पॉसिबल है। 5 1 is 5, ये 1 इसके पास चला गया, 10 हो गया। 5 2s are 10, 5 1 is 5। अब 11 पे पॉसिबल है और 11 पे पॉसिबल है। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12100 क्या है
2 का पेयर और 5 का पेयर और 11 का पेयर। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 12100 और इसका आ जाएगा 2 का पेयर, 5 का पेयर और 11 का पेयर। अब इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। इसके बाद इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये 5 का अलग हो जाएगा और ये 11 अलग हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, 2 बच गया, 5 बच गया, 11 बच गया। 2 5 are 10 मल्टीप्लाई 11। अब 10 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आता है, 110। तो √12100 क्या है हमारे पास, 110 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 24 पार्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन 102400। सबसे पहले इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 102400, लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 2 पे पॉसिबल है। ये हो जाएगा 2 5 are 10, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 0 are 0, 2 0 are 0। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 0 are 0, 2 0 are 0। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 0 are 0, 2 0 are 0, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 0 are 0, 2 0 are 0, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 0 are 0, 2 0 are 0, 2 1 is 2, 1 यहाँ चला गया, 2 6 are 12, 2 0 are 0, 2 0 are 0। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 8 are 16, 2 0 are 0, 2 0 are 0। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 4 are 8, 2 0 are 0, 2 0 are 0, 2 2 are 4, 2 0 are 0, 2 0 are 0, 2 1 is 2, 2 0 are 0, 2 0 are 0। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 5 are 10, 2 0 are 0, 2 2 are 4, 2 5 are 10। अगेन 5 पे पॉसिबल है, 5 5 are 25, 5 1 is 5। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास 3rd पेयर हो गया, ये हमारे पास 4th पेयर हो गया, ये हमारे पास 5th पेयर हो गया, ये 6th हो गया और ये 7। 6th पेयर जो है वो 2 के हैं और एक हमारे पास 5 का है। टोटल हमारे पास 7 पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 102400। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया और यहाँ पर ये चौथा पेयर हो गया और ये हमारे पास 5वां पेयर हो गया और ये हमारे पास 6ठा पेयर हो गया, ये 2 है, ठीक है। और 7वां पेयर जो है वो 5 का है। ये आपने ख्याल रखना है, इसके फैक्टर्स जो हैं वो मस्ट काउंट करने हैं। अब इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 102400 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये हो जाएगा एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ठीक है, ये साथ में हमने लिखना है, ख्याल रखना है। ये तीसरा पेयर, ये हमारे पास चौथा पेयर हो जाएगा, ये 5वां और ये 6ठा और साथ में 5 और 5 का रह गया। अब इसको हम जो है स्क्वायर्स में लिख लेंगे तो ये एक 2 हो जाएगा, ये दूसरा, ये 3rd और ये हमारे पास 4th, ये 5th, ये 6th और ये 7th। 6 2s हैं और एक 5 है। अब इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, अब इसको हमने सेपरेट कर देना है। तो ये हमारे पास एक 2, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारे पास हो जाएगा चौथा, ये 5वां
और ये छठा, और सातवां हमारे पास क्या है, सातवां हमारे पास है 5। ये सारे जो है कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके साथ इक्वल का साइन नहीं लगेगा, इक्वल का साइन स्टेप जब स्टार्ट करते हैं उसके साथ लगता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये हमारे पास 5, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। अब 20 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 20 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास क्या आता है, 320। तो स्क्वायर रूट ऑफ 102400 हमारे पास क्या है, 320। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।